शिक्षा विभाग के एक आदेश ने फिर से उसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब आउटसोर्सिंग से बहाल शिक्षा विभाग के कर्मियों ने मोर्चा खोल दिया है। उनके करार के मुताबिक 2026 में उन्हें हटाया जाना था, लेकिन 31 मार्च 2025 तक की डेडलाइन तय कर दी गई है इन संविदा कर्मियों के लिए, जिसके बाद उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने फैसला लिया है, बड़ा फैसला लिया है कि आउटसोर्सिंग से बहाल कर्मियों को हटाया जाएगा। 31 मार्च 2025 की डेडलाइन तय कर दी है। ये फैसला आउटसोर्सिंग की जो बहाली थी वो के पाठक के दौर में लिया गया था। के पाठक जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे उस वक्त आउटसोर्सिंग से बहाली की गई थी, लेकिन अब शिक्षा विभाग आउटसोर्सिंग से बहाल इन कर्मियों को हटा रहा है। इसके बाद अब जो है शिक्षा विभाग के ये जो आउटसोर्सिंग कर्मी हैं, जिसमें मुख्य रूप से डीपीएम बीपीएम शामिल हैं, तो ऐसे में इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। जो डीपीएम बीपीएम है, जो स्कूलों का निरीक्षण कर रहे थे, इनके ऊपर आरोप लग रहा था कि ये जो है भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। स्कूलों में जाते हैं और स्कूलों में जो ये वसूली करते हैं, और इनकी शिकायत मुख्यालय तक पहुंच रही थी। एक डाटा आंकड़ा भी आया कि हज़ारों की संख्या में इनकी शिकायतें जो है पटना के जो है मुख्यालय में, शिक्षा विभाग के मुख्यालय में पहुंची थी। उसके बाद शिक्षा विभाग ने ये बड़ा फैसला किया है। लेकिन अब जो है इन कर्मियों ने, जो जिनकी संख्या बिहार के अंदर 7,000 है, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। अररिया में जो आउटसोर्सिंग कर्मियों ने जो संविदा पर बहाल हैं शिक्षा विभाग में, उन कर्मियों ने जो है अब मोर्चा खोल दिया है। वो सरकार के खिलाफ जो है कह रहे हैं कि सरकार ने अगर इन्हें हटाया तो ज़िले में, वो अररिया ज़िले की बात कर रहे हैं, कि 4 से 5,000 लोगों के ऊपर असर पड़ेगा, वो बेघर हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि इन लोगों के साथ कंपनियों के द्वारा भी धोखाधड़ी की गई है। अगर अन्याय होता है तो इस मामले को वो संसद तक ले जाएंगे। पप्पू यादव के जरिए वो कह रहे हैं कि मामले को हम संसद में उठाएंगे। तो आउटसोर्सिंग कर्मियों ने मोर्चा खोला है, क्या कुछ कह रहे हैं पहले सुन लीजिए आप। लोग जो है स्कूल का चर्चा नहीं सुनते थे। जब के पाठक सर आए थे उसके बाद जो है स्कूल का मतलब आदमी का होता था कि चलो ठीक है चल रहा है, टीचर आया गया कोई मतलब। लेकिन हम लोगों के आने के बाद आप लोग खुद जब मीडिया कर्मी आप लोग घूमेंगे देखेंगे तो स्कूल में जो है आपको बाउंड्री मिलेगा, रंग रोगन मिलेगा, टीचर की उपस्थिति मिलेगी, बच्चों का पोशाक मिलेगा। सारी व्यवस्थाएं पहले भी थी लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं था। हम लोग जो है जान जी लगा करके मॉर्निंग में 8 बजे ठंड में जो है निकलते थे और शाम में आते थे बाइक चला करके, और ना ही हम लोग को टीए का कोई भत्ता मिला है। सभी लोग जो है जितना डे बोला गया था उससे जो है 20% 25% कम मिला है सबको। लेकिन फिर भी हम लोग समाज के निर्माण में भागीदारी बनने के कारण जो है सोचे कि समाज हम लोग निर्माण कर रहे हैं, और इस कारण जो हम लोग जान जी लगा करके कार्य किए, लेकिन उसका हम लोगों को कोई भी फल नहीं मिला। बड़ी बात है, हम लोग जो है इससे पहले सभी वेल क्वालिफाइड लोग हैं, सभी इंजीनियर हैं। ऐसा कोई नहीं है यहाँ जो इंजीनियर नहीं है। सब बीपीएम बने हैं, बीआरपी बने हैं, सब इंजीनियर है। कुछ लोग एमबीए, हम लोग तो एमबीए करके जो है अच्छे खासे यूनिवर्सिटी से, जामिया से एमबीए किए हुए थे और अच्छे पैकेज पे हम काम कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे क्या था कि हम लोग समाज का निर्माण कर रहे थे लेकिन डायरेक्ट वे में नहीं कर रहे थे। और एक अपॉर्चुनिटी मिली बिहार सरकार में, शिक्षा विभाग में, जहाँ कि हम लोग आकर के रूट लेवल पे हम अपने एरिया में, सबसे बड़ी बात है अररिया के थे, अररिया में आकर के जॉब मिली। मैक्सिमम को यही था कि हम लोग अपने घर में आकर के घर की जो है जो भी प्रॉब्लम थी, जितना दिन से हम लोग सुनते आ रहे थे कि ये प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन शिक्षा से ही होती है, तो हम लोग शिक्षा पे काम करना स्टार्ट किए, अच्छा खासा पैकेज छोड़ करके। और हम लोगों को ये बताया गया था जिस वक्त हम लोग जो है ज्वाइन करने इंटरव्यू देने के लिए गए थे कि ये 3 साल और 5 साल, 3 साल प्लस 2 साल का जो है ये रहेगा, आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। कंपनियां जो है इसी आधार पर हम लोग को हायर की थी। और ये आउटसोर्स का एक जो है एक जापानी पद्धति है जो कि यहाँ अप्लाई किया गया था। ठीक है, अप्लाई के आप एक सिस्टम के सरकार जब भी किसी प्रकार की निर्णय लेती है तो उसमें जो सभी लोग भागीदार होते हैं और सोच विचार के ही निर्णय लेते हैं। और आप इसकी दूरगामी जो है फल को नहीं देखे थे। अगर आपके अनुसार से ये कार्य, हम लोग का कार्य जो है आपके मन मुताबिक नहीं है तो आप उसी समय नहीं करते।
और अभी जो है हम लोग वेल क्वालिफाइड लोग कार्य नहीं कर पा रहे हैं, और जो वो चाह रहे हैं कि जो पहले का सिस्टम था कि बीआरपी जो है टीचर को ही बीआरपी बना करके काम करवाते थे, वह काम क्या आज से जब हम लोग 1 साल पहले आए थे तब भी काम होती थी, अभी भी काम होती है और इसके बाद भी काम होगी, लेकिन हमारी इफिशियंसी ही हमारी पहचान है। हम जो है आए उसके बाद कार्य, ये तो हमारी कार्य पद्धति, हम लोग बहुत तरह का कार्य करते हैं, वो आगे हम बताएंगे कि क्या क्या काम हम लोगों के है। और दूसरा बात, जो हम लोग का सामाजिक और आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है उसमें सबसे पहला चीज़ है कि हम लोगों को जॉब सिक्योरिटी नहीं थी, हर हमेशा प्रताड़ित किया जाता था और हम लोग वह सह करके भी काम करते। और अभी एक फरमान आई कि आप लोगों को हटा दिया जाएगा 31 मार्च को, और इसका कोई भी मतलब एक होता है ना कि मतलब बताया भी जाए कि आपको इस कारण से आपका 5 साल का था, हम जो है अब किस प्रकार से 5 साल का जो है कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल में तब्दील कर दिया जाए, कोई भी पारदर्शिता यहाँ पे नहीं है। तो हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि आप जो है दखल दीजिए इस चीज़ में, और जो है अगर आपको बहाली ही करनी है तो आप जो है बहाली कीजिए और हम लोगों को जो है उसमें प्राथमिकता दीजिए। हम लोगों का एक जो सिस्टम क्रिएट कीजिए जिसमें हम लोगों को प्राथमिकता मिले, और सरकार के अधीन हम लोगों को जो है फिर से आप बहाल कीजिए। ये कंपनियों के थ्रू आउटसोर्स, अगर आउटसोर्स नहीं पसंद आउटसोर्स आप मत कीजिए, लेकिन सरकार के अधीन ही कीजिए। और ये प्रक्रिया 31 मार्च से पहले जब आप हमें हटाएं तो उसके जस्ट बाद जो हम लोगों को आप ज्वाइन करवाएं, चाहे जिस पद्धति से आप करवाएं। और हम लोग सरकार में काम कर चुके हैं, मशीनरी हम लोग जानते हैं, अगर सरकार चाहे तो 1 महीने का काम है, ये आराम से हो सकती है। ये तो सिर्फ ये बात करने की बात है, ये धोखाधड़ी पुनः होगी, आगे लोगों के साथ होगी। और हम ये कह रहे हैं, हम इनके साथ पूरी स्पष्टता से बता दे रहे हैं, हमारे अररिया जिला प्रशासन को, हमारे बिहार के प्रशासन को और शिक्षा विभाग के जुड़ी, चाहे ये सिन्हा डेकोरेशन हो, चाहे केवलम जितनी कंपनियां, इनको और अन्य लोगों को आगाह कर दे रहे हैं कि अगर मेरे इन पदाधिकारी, इन कर्मचारियों का काम रुकता है तो हम शिक्षा व्यवस्था के काम को रोकने का काम करेंगे। हम पूर्णतः रोकने का इसको काम करेंगे। और नई जो बहाली होगी, नई बहाली हम ये प्राइवेट कंपनियों पर तो नहीं होने, और प्राइवेट कंपनियों की अगर बहाली आप करना ही है तो यही लोग काम करेंगे। और अगर ये नहीं होगा तो सरकारी बहाली करिएगा, और सरकारी बहाली में प्राथमिकता इनको देनी होगी। और अगर आप बदलने की कोशिश करने का काम देखिएगा तो ये लड़ाई हमारे और उनके बीच की होगी। छात्र राजनीति के जनक रहे, छात्र राजनीति से उत्पन्न हुए, बहुत मुद्दे पर संघर्ष करना जाने, अररिया का मुद्दा हो, पूर्णिया का मुद्दा हो, कोसी सीमांचल का मुद्दा हो, हमारे बिहार का मुद्दा हो, हर रूप से हम इनके साथ हर परिस्थिति, हर हालात में खड़े होने का काम करेंगे। कुछ बातें हमारे ये भाई भी आप लोगों के और हम सबके समक्ष रखने का काम करेंगे, अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को। हम ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन शिक्षा विभाग पे कुछ बिंदुओं पे आप लोग को बताना चाहूँगा कि हम लोग के जो बहाली हुई थी आउटसोर्सिंग के माध्यम से, शिक्षा स्तर को बेहतर से बेहतर करने के लिए किया गया था। और पाठक सर की एक स्टेटमेंट आई थी, जब शिक्षा विभाग में पाठक सर आए थे ACS के रूप में, तो तभी शिक्षा स्तर जो थी सरजमीन पे थी और पाठक सर उसको उठाने का कार्य किए। और उसी प्रक्रिया के क्रम में हम लोग को बहाल किया गया आउटसोर्सिंग के तहत BPM के पद से। और BPM का जब बहाल किया गया था तो उसमें पाठक सर बोले थे कि जितने भी अनुभवी, कोई बड़े क्षेत्र से अनुभवी होना चाहिए और इंजीनियर होना चाहिए, किसी भी स्तर में इंजीनियर होना चाहिए। और सभी लोग को बोला गया था कि BPM के लिए BPM वही क्वालिफाई करेगा जिनका 8 साल प्लस एक्सपीरियंस है, और DPM वही क्वालिफाई करेगा जिनका 12 साल प्लस एक्सपीरियंस है। तो हम लोग जितने भी यहाँ पे BPM के पोस्ट पे हैं, सभी 8 साल और 10 साल प्लस एक्सपीरियंस है। इससे पहले हम NHI में काम करते थे, एक अमेरिकन कंपनी थी स्टेनले, हम वहाँ से छोड़ के और यहाँ आए। और थोड़ा कुछ और ये बताएंगे कि आज से 1 साल पहले शिक्षा की जो स्तर थी और अभी प्रेजेंट में जो शिक्षा की स्तर है, उसको देखा जाए तो आसमान धरती का अंतर है। और केंद्र सरकार, इस पे भी ट्वीट किया गया था, केंद्र सरकार के भी द्वारा इन पे बयान दिया गया है। और इनकी परमानेंट के लिए केंद्र सरकार कई बार बिहार सरकार को ही बोली है। इससे पहले झारखंड इन चीज़ों को परमानेंट कर दिया गया है, मध्य प्रदेश परमानेंट कर दिया है, उड़ीसा भी परमानेंट कर दिया है। फिर बिहार सरकार को कहाँ दिक्कत हो रही है कि हम लोग को हटाया जा रहा है। हम बिहार सरकार से इतना पूछना चाहते हैं कि हम लोग में कहाँ कमी है, किस स्तर से कमी है। पहले शिक्षा विभाग की सरजमीन को जांच करवाया जाए
कि शिक्षा स्तर हमारा बेहतर है कि नहीं है। आज से 1 साल के पूर्व और अभी के बनिस्पत शिक्षा स्तर अगर अच्छी नहीं होगी तो हम लोग को हटा दिया जाएगा। हम लोग सरकार से कोई मांग नहीं करते, अगर बेहतर होगा तो सरकार को हम लोग को रखने के लिए बाध्य कर देंगे हम लोग। और हम लोग अररिया से नहीं, अररिया से काम शुरू करेंगे और पटना तक आएंगे और सारी चीज को धरातल पे लाएंगे, ये दिखाएंगे। और आगे जो है हमारे मित्र जेडी भाई बोलेंगे। बट ये इनका निकालने का जो नज़रिया है वो बहुत गलत तरीके से हम लोग को निकाला गया है कि 31 मार्च तक आउटसोर्स को हटा देंगे। तो आप किस बेसिस पर हटा रहे हैं वो हम लोग प्रूफ चाहते हैं सरकार से। सरकार ये कह रही है कि इंस्पेक्शन इन लोग गलत तरीके से करते थे या गलत करते थे। गलत तरीके से हम लोग को बोल करके एक वो अपना ये देना पॉइंट रखना चाहते हैं कि इस बेसिस पर निकाल रहे हैं। बट हम लोग बताना चाह रहे हैं कि जब हम लोग की ज्वाइनिंग हुई तब से अभी तक की शिक्षा जो व्यवस्था है वो हम लोग कहाँ से कहाँ पर पहुँचा है, ये पूरे समाज के लोग अवगत हैं इस चीज़ से। चाहे वो एमडीएम को लेकर के हो, पहले एमडीएम चलता नहीं था, लोग जानते नहीं थे इस चीज़ को। ठीक है, पोशाक राशि आता था, पहले टीचर खा जाते थे, हेडमास्टर खा जाते थे, हम लोग उस चीज़ को अवगत कराए, पेरेंट्स को जा कर के बताए इन सारी चीज़ों को। बाकी FLN पहले आता था, वो बच्चों को मिलता नहीं था, हम लोग उस चीज़ को बच्चों तक पहुंचाए। और दूसरी चीज़ है कि जो टीचर्स थे वो कभी आते थे कभी नहीं आते थे। ज़्यादातर लोग क्या होता था, वो टीचर होते थे बट वो अपना अलग बिजनेस चलाते थे। बट हम लोग के आने से क्या हुआ है कि उन लोग का जो टाइमिंग में सुधार हुआ है, 9 बजे से 5 बजे तक होते थे, सारे लोग होते हैं, बच्चे होते थे, टीचर होते थे, सारा चीज़ सुचारू रूप से चलता था। तो इन सब के बावजूद हम लोग को हटाने की कोशिश इसलिए किया जा रहा है कि सरकार ये चाहती है कि पहले तो पैसे उगाई करके इन लोगों को जॉब दे दिए, फिर 1 साल के बाद इन लोगों को हटा करके फिर से यही काम करेंगे। तो हम लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग अपनी बात अभी रख रहे हैं। अगर इस तरह का किया जाएगा, 31 मार्च के बाद हम लोग धरना प्रदर्शन जो है अररिया से लेकर के पटना तक करेंगे। CM आवास में धरना प्रदर्शन करेंगे, ACS सर के आवास के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। अपनी बात को हम खत्म करते हैं। दिव्यानंद जी हैं, वो अपनी बात को करते हैं। तो सुन लिया आपने, जो आउटसोर्सिंग कर्मी गुस्से में हैं, उनका कहना है कि हमारे साथ अगर ऐसा होता है, 31 मार्च 2025 की जो डेडलाइन तय की गई है शिक्षा विभाग के द्वारा, बिहार भर में 7000 कर्मी हैं आउटसोर्सिंग से बहाल हैं शिक्षा विभाग में, BPM DPM या फिर अन्य पदों पर जो बहाल हैं, तमाम पदों को समाप्त किया जा रहा है, सभी को हटाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो वो सड़क पर उतरकर आंदोलन भी करने को मजबूर होंगे। तो सरकार को चेतावनी दे दी है आउटसोर्सिंग कर्मियों ने और कहा है कि उनका जो करार है 31 मार्च 2026 तक है, लेकिन 1 साल पहले उन्हें हटाया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। ये रिपोर्ट हमें अररिया से अरुण कुमार ने भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।